हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेशनशिप में, इश्यूज चल रहे हैं, बात बंद हुई हुई है, तो क्या सही हो जाएंगी चीज़ें। अगर सही होंगी तो कितनी हद तक सही होंगी, कब तक चीज़ें चीज़ें सही होंगी, बात कब तक होगी, वो सारा कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगी। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और शादीशुदा लोग। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे मिथुन राशि कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। देन मैं बताऊंगी कि फाइनली होगा क्या, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर होंगी कि नहीं होंगी। जेमिनी मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स हैं। कीपर ऑफ कीज, लवर्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मिथुन राशि के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, मास्टर ऑफ कप्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। फेयरवेल, मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि के लिए। मैस्कुलिन, रैंडवेज। तो सबसे पहले आपके लिए आया कीपर ऑफ कीज का कार्ड। तो देखिए मिथुन राशि, एक तो मुझे लग रहा है आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मनी, पैसे, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप मुझे बिजी रहते हुए दिख रहे हैं, अपने फाइनेंसिस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी सेविंग कहाँ करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। और अगर रिलेशनशिप के हिसाब से देखें, आप रिलेशनशिप में ही स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में चीज़ें ना मजबूत हों, हवा में बातें ना हो कि आज शुरू हुआ कल खत्म हुआ, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट की सिचुएशन आप नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी है। और क्योंकि आप लवर्स का कार्ड आया, एक सोलमेट वाली ट्विन फ्लेम फीलिंग आप अपने पार्टनर को लेकर मान रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ही आपके लिए सब कुछ है, बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का और आपका पिछले जन्मों का कोई नाता है जो इस जन्म में आप मिले हैं। तो देखिए आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा एक प्यार है उनके लिए। और आप कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे रहे हैं मिथुन राशि। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप अपने पार्टनर की मनी वाइज भी हेल्प कर रहे हैं, उनको किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, प्रैक्टिकल होकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप ये नहीं चाहते कि फीलिंग्स, इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएं, आप कोई गलत फैसला ले लें, वैसा नहीं चाह रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है आपका। देखिए पुराने जो भी आपने पल बिताए, अच्छे या बुरे, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। पुराना कोई आपका रिलेशनशिप रहा, पार्टनर का रहा, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये जो भी पास्ट की मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज, जो भी टाइम अच्छा या बुरा आपने बिताया, वो चीज़ें आप ज़्यादा याद कर रहे हैं। पास्ट की चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं। और बहुत ज़्यादा एक लव महसूस कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हैं। देखिए कुछ चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को आप लेट गो भी कर रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप ट्रैवल जा रहे हैं तो, सॉरी, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, तो जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपके कारण थोड़ी सी कम बात हो रही है। कुछ मिथुन राशि के लिए हो सकता है कि भी आप कुछ अपनी कोई जिद छोड़ रहे हैं, या एक अटैचमेंट थोड़ी सी कम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, तो किसी चीज़ को थोड़ा सा आपको लग रहा है लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कुछ मिथुन राशि वालों को ये भी लग सकता है इस रिलेशनशिप को ही छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये आपकी फीलिंग्स है। फीलिंग्स का क्या मतलब होता है, इंसान क्या सोच रहा है, बदलती रहती है ना फीलिंग्स भी, वैसे रीडिंग भी बदलती रहती है। तो ये टेम्परेरी रीडिंग है आपकी, ऐसी सी फीलिंग्स है। आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि एक तकलीफ है, एक पेन है। अब कोई भी रीज़न हो सकता है उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उनको आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। या फिर मिथुन राशि, ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरे इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए हैं, थर्ड पार्टी के कारण।
वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कारण भी हो सकती है, आपके कारण भी हो सकती है। कुछ मिथुन राशि के पार्टनर हो सकता है कि कुछ चीज़ें याद आ रही है, उनको पुराना वक्त याद आ रहा है जिसके कारण इमोशनली लो फील कर रहे हैं। देखिए पेन में है, या तो उनको लग रहा है कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया, उनके साथ सही नहीं हुआ, उनके साथ चीटिंग हुई है, या फिर उन्होंने ही आपके साथ कोई चीटिंग की है जिसका एहसास उनको हो रहा है, इस कारण से वो परेशान है। थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रही हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। लेकिन जो भी है, आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस तो है आपके लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको कहना चाहते हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो आपकी सुनना चाहते हैं। अगर पीछे चीज़ें खराब हुई थी, एक रिकंसिलिएशन पैचअप भी चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। बहुत मैच्योरिटी से समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो उनको बॉदर कर रही है, कोई चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है। वो उनकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, या इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान के कारण हो सकती है, जो थोड़े सा हर्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये है मिथुन राशि आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज के कार्ड। अब देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, बात होगी कि नहीं होगी। मैजिशियन, हैंगमैन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन से चीज़ें, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट में कैसी चीज़ें रहेंगी, समर एंड अगर इश्यूज चल रहे तो सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, लेट्स सी। रिटर्न एंड अपॉलॉजी, रोज कलर्ड ग्लासेस। मिथुन राशि थोड़े से देखिए डिलेज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, कांटेक्ट होने के दौरान, बातचीत होने के दौरान, या क्योंकि यहाँ पे रिटर्न एंड अपॉलॉजी का कार्ड है कि वापसी करना चाहते हो, जो भी मनमुटाव हुए थे, जो भी गलतियां आपसे हुई या आपके पार्टनर से हुई, उन गलतियों को भुलाकर एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं होंगी, अभी टाइम लगेगा, डिलेज दिख रही हैं, लेट दिख रही हैं चीज़ें, टाइम लगेगा इन चीज़ों को सॉल्व होने में। तो नो कांटेक्ट अगर आप लोगों का चल रहा है तो मुझे अभी तो बात होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये 2 से 3 महीने तक की वैलिड रहेगी। उसके बाद तो मैं बनाऊंगी नई रीडिंग इसी टॉपिक पे, और मंथली रीडिंग जो डिटेल में होती है वो मैं डालती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों का टोटल नो कांटेक्ट है, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से बात बंद हुई हुई है, लंबे टाइम से मतलब 15-20 दिन हो गए, महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने साल 2 साल हो गए, तो उन लोगों के लिए अभी 2 से 3 महीने अभी बात नहीं होगी मिथुन राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और जिन लोगों का टेम्परेरी फेज ही चल रहा है, मतलब हफ्ते 10 दिन से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पे लटक लटक कर चीजें होंगी, यानी कि किसी दिन बात हुई फिर बंद होगी, फिर बात हुई फिर बंद होगी, तो वहां पे लेट होंगी, डिले होती रहेंगी चीजें। मतलब जिस दिन आपको लग रहा है कि आज बात हुई है शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर और 10 दिन चीजें लटक जाएंगी, फिर चीजें लेट हो जाएंगी, तो उन लोगों में ऐसी सी रहेंगी। और जिनके बहुत लंबे टाइम से इश्यूज चल रहे हैं तो वहां पे अभी सुधार नहीं होगा। और आप लोगों को ये लगेगा मिथुन राशि की इस रिलेशनशिप में ना शायद किसी की नजर लगी है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कोई जादू कर दिया आप लोगों के रिलेशनशिप में, और जिसके कारण इस रिलेशनशिप में चीज़ें खराब सी हो गई हैं, यानी कि किसी इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है जिसके कारण कुछ इश्यूज हुए हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में एक इंसान थोड़ा सा सेल्फिश है, थोड़ा सा मतलबी है, ये भी पॉसिबिलिटी है आप लोगों के रिलेशनशिप में। हो सकता है मिथुन राशि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, या आपके पार्टनर थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, जो थोड़ा सा रिलेशनशिप में सीरियस नहीं हो रहे हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, मतलब के लिए है, तो इसके कारण भी कुछ इश्यूज आप दोनों में रह सकते हैं। मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा नजर आ रही हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। और हो सकता है आप दोनों में छोटे मोटे आर्गुमेंट्स तू मैं ही हो। पहली चीज तो कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, ये चीजें रहेंगी। फिर भी चलो कुछ लोग होते हैं कोशिश कर लेते हैं बात करने की, या ट्राई कर लेते हैं। कई लोग होते हैं ना नहीं वेट कर सकते कि भी अरे 2-3 महीने बोला रीडिंग में, इतना टाइम कौन वेट करेगा, हम तो ट्राई करेंगे। उस सिचुएशन में आप लोगों को लगेगा भाई कोशिश कर रही है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों को लगेगा कि आप लोग स्टक हो गए हैं, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप लोगों को लगेगा कि बहुत कुछ आप लोग करना चाहते हैं लेकिन जो कोशिश आप करके आगे बढ़ना चाहते हैं शायद आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि हाथ पैर आपके बंधे हुए हैं लेकिन खुल के आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को स्टक
अटका हुआ और बंधा हुआ महसूस करेंगे। चीज़ें डिलेज़ दिख रही है, लेट दिख रही हैं और छोटे-मोटे आर्गुमेंट, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में रहेंगे। जैसे होता है ना तू-तू, मैं-मैं होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, आपने कुछ कहा, पार्टनर ने कुछ बोल दिया, पार्टनर ने कहा तो आपने कुछ बोल दिया। डिसएग्रीमेंट्स मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, हालाँकि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, उस तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत आप दोनों में मुझे मिथुन राशि अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। और जो टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या कुछ लोग हो सकता है काला जादू भी यूज़ कर रहे हैं। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें भी अगर आप करेंगे तो वर्कआउट नहीं होंगी, आप लोगों के फ़ेवर में नहीं जाएँगी, उल्टा हो जाएगा सब कुछ, मत करना ये सारा कुछ। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ही किसी इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, जैसे कि थर्ड पार्टी होगी, कोई और इंसान हो गया। आप लोगों को लग सकता है कि किसी इंसान ने ही कुछ कर दिया, इस रिलेशनशिप को ही किसी की नज़र लगी है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन ये टेम्परेरी फेज़ है मिथुन राशि, ये परमानेंट नहीं दिख रहा मुझे कि भी हाँ, हमेशा के लिए ही ऐसा रहेगा। ये 2 महीने तक मुझे नज़र आ रही है कि 2 महीने तक कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी थोड़ी बहुत जो आप लोगों में चल रही हैं। ये ऐसा ही रहेगा, अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, ज़्यादा बात नहीं होगी, चीज़ें बहुत ही स्लो हो जाएँगी। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो वेट ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालाँकि देखिए, आप दोनों में से कोई एक इंसान पॉज़िटिव साइड अभी भी देख रहा है रिलेशनशिप में, कि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो भी चीज़ें अच्छी है ना वो देखते हैं, नेगेटिव साइड नहीं देखेंगे पार्टनर में या रिलेशनशिप में, पॉज़िटिव साइड देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, पॉज़िटिव साइड देखने से चीज़ें पॉज़िटिव नहीं होती हैं। कई बार होता है कि हम अच्छी चीज़ों को भी ना जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं रिलेशनशिप में, सॉरी, बुरी चीज़ें जो होती हैं ना रिलेशनशिप में मिथुन राशि, हम उसको भी जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम हर्ट नहीं होना चाहते हैं। तो अगर आपको कुछ नेगेटिव दिख रहा है, आपको पता है कि ये चीज़ें खराब हैं, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। आँखें बंद करके सिर्फ़ अच्छी चीज़ें मत देखें, बुरी चीज़ों को इग्नोर ना करें, उसको ज़रूर गौर करें। अगर उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, अभी तो प्रॉब्लम फिर नहीं है, फिर आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार होता है दिख रही होती है प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ भी दिख रहे होते हैं, लेकिन आँखों पे पट्टी बाँध लेते हैं कि नहीं, जो अच्छी है ना सिर्फ़ वही चीज़ें देखनी है, नेगेटिव साइड तो देखनी ही नहीं है। क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, नेगेटिव साइड भी देखते हैं, पॉज़िटिव साइड भी देखते हैं, फिर पता चलता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। जब हम अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं, हम चाहते क्या हैं? क्योंकि हम तो वही चाहते हैं जो हमारा दिल चाहता है। दिल तो हमेशा वही चाहता है जो नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें देखनी ज़रूरी है ये रिलेशनशिप में, ताकि आप लोगों में रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हों। सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें देखकर रिलेशनशिप में ना जाएँ, दोनों पहलू देखें रिलेशनशिप के। तो फिलहाल नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, और जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट्स ये नज़र आ रही हैं, और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है मुझे। और जैसा आप चाहते हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में, तो डिलेज़ दिख रहे हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, कल पे टलेंगी। तो अभी 2 महीने, ढाई महीने अभी ऐसा ही रहेगा। ये आप लोगों की रीडिंग आई है। एंड बेटर है आप वेट करें, ज़्यादा हाथ पैर ना ही मारें, कोशिशें बहुत ज़्यादा ना करें, थोड़ा-सा सब्र पेशेंस रखें, तो चीज़ें हो सकता है 2 ढाई महीने के बाद थोड़ी-सी बेटर हो जाएँ। अभी सिचुएशंस लेट दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में। तो ये है मिथुन राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।